बॉलीवुड में लगभग 3 दशक से सक्रिय और अपनी कॉमिक टाइमिंग और सशक्त अभिनय के लिए जाने वाले राजपाल यादव ने 1990 के दशक के अंत में मुंबई में संघर्ष के दिनों से ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें कई सुपरहिट और आलोचकों द्वारा सराही गई भूमिकाएं शामिल हैं। और आमतौर पर ये माना जाता है कि उनके करियर में कमाई अच्छी रही है, लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बावजूद भी आज वो एक लगभग 9 करोड़ रुपए के कर्ज के विवाद में फंसे हैं और अदालत के द्वारा उन्हें तिहाड़ जेल में सजा भोगनी पड़ रही है। पुरानी शिकायत 2010 में शुरू हुई, जब राजपाल यादव ने अपने सीधा निर्देशन में बनी फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये फिल्म उनके करियर में डायरेक्टर के रूप में डेब्यू थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई और उनके वित्तीय परिणाम उम्मीदों से बेहद खराब रहे। यही वो शुरुआती बिंदु है जहां से उनकी वित्तीय समस्याएं बढ़ने लगी। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक व्यवसायी से ये रकम ली थी, जिसे बाद में कर्ज के रूप में मान लिया गया। राजपाल खुद ये कहने आए हैं कि ये रकम वास्तव में लोन नहीं थी, बल्कि एक निवेश थी, जहां व्यवसायी चाहते थे कि उनके पोते को फिल्मों में लॉन्च किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ब्याज नहीं चुकाया, इसीलिए वह इसे कर्ज नहीं मानते। बावजूद इनके अदालत में ये कर्ज माना गया और उनके ऊपर ब्याज समेत बकाया रकम लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। समस्या ये है कि वर्षों से कोर्ट में ये मामला लंबित रहा और राजपाल यादव ने कई मौकों पर कहावत की कि वह ये कर्ज चुका देंगे, लेकिन बार बार समय मिलने के बावजूद वह पूरा भुगतान नहीं कर पाए। अदालत ने ये ध्यान रखा कि उन्होंने कई बार वादा किया कि वह रकम अदा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं हुआ। इसी कारण अदालत ने उनकी जमानतें और मोहलतें खारिज कर दी और अंततः उन्हें न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर तिहाड़ जेल में सजा देने का आदेश दिया गया। ये मामला केवल एक पुराना विवाद नहीं रहा, बल्कि समय के साथ आर्थिक बोझ बढ़ता गया और ब्याज समेत ये मामला भारी हो गया। 2018 में इस कर्ज से संबंधित चेक बाउंस के आधार पर एक क्रिमिनल मामला भी दर्ज हुआ, जिसमें कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई थी। बाद में राजपाल यादव ने उच्च न्यायालय में अपीलें की और कुछ राहतें मिली, लेकिन बकाया रकम चुकाने में लगातार विफल रहने के कारण मामला वहीं अटका रहा। राजपाल यादव का कहना है कि कमाई के बावजूद वह इस रकम को अदा क्यों नहीं कर पाए। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि चरित्र और सहायक भूमिकाओं के लिए फिल्मी उद्योग में मिलने वाली फीस में असमानता है। वह कई फिल्मों में फीस कमाने के बावजूद बड़ी रकम इकट्ठा नहीं कर पाए। उदाहरण के लिए हाल ही के कुछ वर्षों में उन्हें मिली फीस फिल्मी खबरों के मुताबिक कई करोड़ तक थी, लेकिन उन्होंने उल्लेख किया कि इंडस्ट्री में प्रमुख सितारों की कमाई और सहायक अभिनेताओं की कमाई के बीच बड़ा अंतर होता है और ऐसे में बार बार अपेक्षित धनराशि एकत्रित करना मुश्किल रहा। एक अन्य कारण ये भी बताया जाता है कि वह अता पता लापता जैसी फिल्मों के निर्माण और स्वयं अभिनय दोनों में शामिल है, इसीलिए उनके पास निवेश और व्यय को लेकर स्पष्ट वित्तीय योजना नहीं थी और वह निर्णय के लिए फिल्म में स्वयं मुख्य भूमिका निभाई जाए उन पर भारी पड़े और ये वित्तीय दायित्व समय के साथ बढ़ता गया, जिससे बकाया रकम लगभग दुगनी से भी अधिक हो गई। इन वर्षों के दौरान उनका देनदार व्यवसायी लगातार भुगतान न करने के कारण अदालत के बाहर भी दबाव बनाता रहा। अदालत ने बार बार ये निर्देश दिए कि राजपाल यादव को ये रकम चुका देनी है और ये आदेश उन्होंने समय समय पर पूरा नहीं किया, जिससे विवाद और गंभीर हो गया। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या अभिनेता को कानूनी प्रक्रिया से ऊपर नहीं माना जाएगा और किसी के प्रसिद्ध या सम्मानजनक करियर के बावजूद अदालत को नियमों का पालन करना आवश्यक है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि राजपाल यादव की व्यक्तिगत संपत्ति या परिवार की संपत्ति में भी इस विवाद के चलते असर आया है। पिछले साल एक बैंक ने उन पर बकाया भुगतान के कारण उनकी शाहजहांपुर स्थित संपत्ति को सील कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 5 करोड़ से अधिक का लोन लिया था और इसका भुगतान नहीं हुआ। इससे संकेत मिलते हैं कि कर्ज का बोझ सिर्फ कर्जदाता कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को भी प्रभावी ढंग से झेलना पड़ा। जमानत सुनवाई के दौरान भी अदालत ने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद कई बार प्रतिज्ञा की कि वह रकम अदा करेंगे, लेकिन वह अपने वादों का पालन नहीं कर पाए। अदालत का मानना है कि इतनी लंबी अवधि के बावजूद बकाया रकम को समय पर नहीं चुका पाने का मुद्दा केवल
कानूनी प्रश्न नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि व्यक्तिगत और वित्तीय प्रबंधन की असफलता ने उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वह संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई फिल्मी हस्तियां और सहयोगी कलाकार भी राजपाल यादव के समर्थन में आए हैं। कुछ बड़े कलाकारों ने उनके लिए आर्थिक मदद की पेशकश की और समर्थन जताया है ताकि वे इस कठिन दौर से उभर सके। ये समर्थन उनके कुछ योगदान और फिल्मी जीवन के सम्मान के कारण है, जो दर्शाता है कि इंडस्ट्री में सहयोग की भावना भी मौजूद है। हालांकि ये पूरी रकम का समाधान नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि राजपाल यादव ने 30 साल के करियर और करोड़ों की कमाई के बावजूद कई बार वित्तीय योजना और ऋण प्रबंधन में असफलता, एक भारी निवेश वाले फिल्मी प्रोजेक्ट का नुकसान और अदालत के आदेशों का समय पर पालन न कर पाने के कारण 9 करोड़ रुपए कर्ज चुका नहीं पाए और इसी वजह से अदालत ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा का सामना करना पड़ा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें द पेज 19 एंटरटेनमेंट।